रात का समय था, लगभग 9:22 जब एक ट्रक नेपाल के रास्ते से एक सुनसान जंगल में जा रहा था। यह जंगल इतना घना और शांत था कि वहां दिन में भी लोग आने से डरते थे। ट्रक में चीन से तस्करी करके लाया गया ढेर सारा सामान भरा हुआ था। अचानक एक तीखे मोड़ पर ट्रक का पहिया एक बड़े पत्थर से टकराया। इस झटके से ट्रक हिल गया और पीछे से एक बॉक्स नीचे गिर पड़ा। ट्रक वाला जल्दी में था, उसे इसकी भनक तक नहीं लगी और वह आगे बढ़ गया। वह बॉक्स जंगल की घनी झाड़ियों के बीच पड़ा रह गया, चांद की रोशनी में हल्का हल्का चमकता हुआ। उसी जंगल के पास एक 50 साल का आदमी रहता था जिसका नाम रामलाल था। वह उस रात अपने खेत से लौट रहा था। अचानक उसकी नजर जमीन पर एक चमकती हुई चीज पर पड़ी। पास जाकर देखा तो एक बॉक्स था जिस पर चीनी भाषा में कुछ लिखा हुआ था। रामलाल ने सोचा कि शायद इसमें कोई कीमती चीज हो। उसने बॉक्स को उठाया और अपने घर ले गया। उसका घर गांव के एक कोने में था, थोड़ा अलग थलग। यह एक छोटा सा मिट्टी का घर था जिसमें 2 कमरे थे, एक सोने का और दूसरा रसोई और बैठक का। उसकी पत्नी कई साल पहले गुजर चुकी थी और बच्चे शहर में रहते थे। वह अकेला रहता था और उसका जीवन सादगी से भरा हुआ था। घर पहुंचकर रामलाल ने बॉक्स को मेज पर रखा। बॉक्स पर एक ताला लगा था जो थोड़ा जंग खाया हुआ था। उसने पास पड़े एक पत्थर से ताला तोड़ा। बॉक्स खुलते ही उसके अंदर एक सुनहरी बोतल दिखाई दी। यह बोतल इतनी चमकदार और सुंदर थी कि रामलाल की आंखें चौंधी आ गईं। बोतल के ऊपर कुछ अजीब से निशान थे जो शायद किसी प्राचीन भाषा में लिखे गए थे। उसने बोतल को हाथ में लिया और उसे खोलने का फैसला किया। जैसे ही उसने बोतल खोली, एक तेज रोशनी बाहर निकली और एक विशालकाय जिन्न उसके सामने प्रकट हो गया। जिन्न का शरीर धुएं की तरह था। उसकी आंखें लाल थीं और उसकी मौजूदगी से कमरा भर गया। उसने रामलाल को बताया कि वह उसकी एक इच्छा पूरी कर सकता है, लेकिन यह इच्छा केवल एक बार ही पूरी होगी और उसके बाद वह बोतल में हमेशा के लिए वापस चला जाएगा। उसने यह भी कहा कि वह हर इंसान की सिर्फ एक ख्वाहिश पूरी कर सकता है, इसलिए सोच समझकर मांगना जरूरी है। रामलाल पहले तो डर गया, लेकिन फिर उसने सोचा कि यह उसकी जिंदगी बदलने का मौका हो सकता है। उसने जिन्न से थोड़ा समय मांगा और उसे वापस बोतल में जाने के लिए कहा। जिन्न ने उसकी बात मान ली और बोतल में लौट गया। अगले दिन रामलाल अपने गांव में घूमने निकला। वह तालाब के पास पहुंचा, जहां गांव की कई सुंदर लड़कियां पानी भर रही थीं और नहा रही थीं। उनकी हंसी और खूबसूरती ने रामलाल का ध्यान खींचा। पानी में उनके गीले कपड़े उनके शरीर से चिपके हुए थे और उनकी जवानी साफ झलक रही थी। यह देखकर उसका मन डोलने लगा। उसे समझ आ गया कि वह जिन्न से क्या मांगना चाहता है। वह तेजी से घर लौटा और बोतल को निकाला। उसने बोतल को रगड़ा और जिन्न फिर से उसके सामने प्रकट हुआ। रामलाल ने जिन्न से कहा कि उसकी इच्छा है कि जिस भी लड़की को वह छुए, वह उसके प्यार में पागल हो जाए। जिन्न ने उसे चेतावनी दी कि यह प्रभाव केवल 12 घंटे तक ही रहेगा और उसके बाद लड़की सामान्य हो जाएगी। साथ ही उसे यह भी नहीं याद रहेगा कि उसके साथ क्या हुआ था। रामलाल ने सोचा कि 12 घंटे भी काफी हैं और उसने जिन्न को अपनी सहमति दे दी। जिन्न ने अपनी शक्ति से उसकी इच्छा पूरी की और हमेशा के लिए बोतल में वापस चला गया। अब वह बोतल एक साधारण धातु का टुकड़ा बन गई थी। रामलाल को लगा कि यह अब उसके किसी काम की नहीं है, इसलिए उसने उसे अपने घर के पीछे जमीन में दबा दिया। अगले दिन शाम को रामलाल फिर से गांव में घूमने निकला। रास्ते में उसे एक खूबसूरत लड़की दिखी जिसका नाम सुनीता था। वह अपने सिर पर पानी का घड़ा लिए जा रही थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें, लंबे काले बाल और सुडौल शरीर देखकर रामलाल की नजर उस पर ठहर गई। उसने चालाकी से उससे बात करने का बहाना बनाया और हल्के से उसका हाथ छू लिया। तुरंत जिन्न का जादू शुरू हो गया। सुनीता की आंखों में एक चमक आई और वह रामलाल की ओर आकर्षित होने लगी। उसने उसे अपने घर चलने के लिए कहा और सुनीता बिना किसी हिचक के उसके साथ चली गई। घर पहुंचते ही रामलाल ने दरवाजा बंद कर दिया। सुनीता, जो अब उसके प्यार में पूरी तरह दीवानी थी, उसके करीब आई। रामलाल ने उसे अपनी बाहों में लिया और उसके होंठों को चूम लिया। सुनीता ने भी उत्साह से उसका साथ दिया। धीरे धीरे उसने सुनीता के गीले कपड़े उतारे
जो उसके शरीर से चिपके हुए थे। उसकी नरम त्वचा को छूते ही रामलाल के शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। उसने सुनीता के स्तनों को अपने हाथों से दबाया, उनके कोमल उभारों को महसूस किया और उसके नितंबों को प्यार से सहलाया। सुनीता ने भी रामलाल के कंधों को पकड़ा और उसके सीने को चूमने लगी। दोनों बिस्तर पर लेट गए। रामलाल ने उसके शरीर के हर हिस्से को छुआ, उसकी जांघों को सहलाया और उसके गर्म शरीर की गंध को महसूस किया। सुनीता ने भी उसके स्पर्श का जवाब दिया और उसकी सांसें तेज हो गईं। फिर वे एक दूसरे में पूरी तरह खो गए। उस रात उन्होंने कई बार संभोग किया। रामलाल ने सुनीता के साथ अपनी हर इच्छा पूरी की और उसे लगा जैसे वह स्वर्ग में पहुंच गया हो। सुनीता भी उसके प्यार में इस कदर डूबी थी कि वे हर पल उसका साथ दे रही थी। उनकी यह रात जुनून और उत्तेजना से भरी हुई थी। सुबह के 6 बजे जादू का असर खत्म हुआ। सुनीता अचानक सामान्य हो गई। उसने अपने कपड़े पहने और बिना कुछ कहे अपने घर चली गई। उसे रात की कोई बात याद नहीं थी। रामलाल ने यह सब देखा और बहुत खुश हुआ। उसे एहसास हुआ कि उसकी इच्छा सचमुच शानदार है। अब वह गांव की हर लड़की के साथ ऐसा कर सकता था और किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। अगले 4 महीनों तक रामलाल ने इसी तरह गांव की हर सुंदर लड़की को अपना शिकार बनाया। वह दिन में उन्हें देखता, उनकी खूबसूरती का आकलन करता और रात को उन्हें छूकर अपने घर ले जाता। हर रात एक नई लड़की उसके बिस्तर पर होती और सुबह वह उसे भूल कर चली जाती। रामलाल को यह खेल बहुत पसंद आ गया था। उसने गांव की लगभग हर युवा लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाए, उनकी इज्जत लूटी और किसी को इसकी भनक तक नहीं लगने दी। लेकिन एक दिन गांव में हलचल मच गई। कुछ लड़कियां गर्भवती हो गईं। उन्हें समझ नहीं आया कि यह कैसे हुआ, क्योंकि उन्होंने किसी भी पुरुष के साथ संबंध नहीं बनाए थे। धीरे धीरे गांव की और भी लड़कियों में गर्भ के लक्षण दिखने लगे। यह संख्या बढ़ती गई और गांव वालों को शक होने लगा। लोगों ने आपस में बातें शुरू कर दी कि जरूर कोई गड़बड़ है। गांव के सरपंच ने पुलिस को बुलाया और जांच शुरू हुई। पुलिस ने गर्भवती लड़कियों से पूछताछ की, लेकिन वे कुछ नहीं बता पाईं। उनकी याददाश्त में कोई सुराग नहीं था। फिर कुछ लोगों ने पुलिस को बताया कि उन्होंने कई बार रात के समय लड़कियों को रामलाल के घर जाते हुए देखा है। यह सुनकर पुलिस का शक रामलाल पर गया। उससे पूछताछ की गई, लेकिन उसने कुछ भी कबूल नहीं किया। पुलिस ने फैसला किया कि डीएनए टेस्ट ही सच सामने ला सकता है। उन्होंने रामलाल और सभी गर्भवती लड़कियों के नमूने लिए। रिपोर्ट आने पर सब हैरान रह गए। हर बच्चे का पिता रामलाल ही था। यह खबर गांव में आग की तरह फैल गई। लोग गुस्से से भर उठे। पुलिस ने रामलाल को गिरफ्तार करने की तैयारी की और उसके घर पहुंची, लेकिन वहां पहुंचते ही उन्हें एक चौंकाने वाला मंजर दिखा। रामलाल ने अपने कमरे में फांसी लगा ली थी। पास में एक सुसाइड नोट पड़ा था, जिसमें उसने अपनी गलती के लिए माफी मांगी थी। पुलिस ने नोट को सबूत के तौर पर रख लिया, लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। गांव वालों और पुलिस के लिए यह एक अनसुलझा रहस्य बन गया। कोई समझ नहीं पाया कि रामलाल ने यह सब कैसे किया। इतनी सारी लड़कियां उसके प्यार में कैसे पड़ गईं और गर्भवती कैसे हो गईं। खुद लड़कियों को भी नहीं पता था कि उनके साथ क्या हुआ था। यह सवाल सबके मन में अनुत्तरित रह गया। रामलाल की मौत के साथ उसका राज भी दफन हो गया और इस तरह यह कहानी खत्म हुई। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है। अगर आपके पास वह जादुई जिन्न की बोतल होती तो आप क्या करते? कमेंट में बताना। अगर आपको हमारी मेहनत और यह वीडियो पसंद आई तो एक लाइक जरूर करें। ऐसी और बढ़िया बढ़िया वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब और कमेंट में बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। सिंगर गोल्ड स्टार सीआरपी दीवाना सहा म्यूजिक बाय आजबी ब्रदर्स निवाय वाले छोरे येरे 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 धीरे धीरे फेंक बना पतली सी बैठ बना सके डावे। ओ धीरे धीरे फेंक बना पतली सी
श्री भेंट बनास के ढावे। ला 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 धीरे धीरे पेक बना पतली श्री भेंट बनास के ढावे। ओ धीरे धीरे पेक बना पतली श्री भेंट बनास के ढावे। ये रे 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 चोरी मैंने ये तेरो बेरो सोको तो तू ही दिल तोड़ जागी के। यही तने दिल सो ज्यादा चायोरी तू ही दिल तोड़गी मारो। डो 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 यारी तन दिल सो ज्यादा चायोरी तू ही दिल तोड़गी मारो। छोरी तन दिल सो ज्यादा चायोरी तू ही दिल तोड़गी मारो। मुंडो को दो नदी का पानी रसनन मारी दी तेरी तो मैं मुंडो को दो नदी का पानी संदन मारी दी तेरी तो मैं। डो 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 रे मुंडो को दो नदी का पानी सनन मारी दी केरी तो मैं। ओ मुंडो को दो नदी का पानी रसनन मारी दी केरी तो मैं। म्यूजिक बाय एसबी ब्रदर्स निवाय वाले छोरे। Song the track SB Brothers चल बदरा रूप सिंह भाई। रे रे तारी रे चुन्नी कारी छूटी लाज सीध के झूलरिया खानो। ओरी तारी चुन्नी का छूटी लाज सीध के झूमरिया धानो। डो 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 येरी तारी चुन्नी का छोटी लाज सीधी पदूल रया कानो। वही तारी चुन्नी कारी छोटी लाज सीधी पघूम रया जानो। रे मोहब्बत रहेगी न दूरी मारी रे ध्यान खानों की। ओ मोहब्बत रहेगी न दूरी मारी रे ध्यान खानों की। ओ मोहब्बत रहेगी न दूरी मारी रे ध्यान खानों की। ओ मोहब्बत रहेगी न